हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 6 लेने जा रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड के बेटा। उसमें हम लोग देखा जाए तो पार्ट नंबर 5 जो मैंने कवर किया था प्रीवियस पार्ट, उसमें मैंने प्रैक्टिस सेट 2.2 के पहले 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। मतलब क्वेश्चन एक ही में 6 सब क्वेश्चन से वो कंप्लीट हो गया था। और आज हम लोग लेने जा रहे, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 7 to 12 वाला पार्ट आज कवर करने जा रहे हैं। तो 7 to 12 हम लोग कवर कर लेंगे फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.2 से। ठीक है, तो इट्स द पार्ट 6 गाइज। नाउ चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, उसको सॉल्व करते। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं चाहूंगा कि इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स है वो तो एटलीस्ट आप देख के आना है ये टॉपिक देखने से पहले। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट से जो मैंने लिया है 2.1 वो पूरा देखोगे तो पूरा समझ में आएगा आपको, समझे ना। डायरेक्टली यहाँ पे मत आ जाना, तो समझना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो और उसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने करा है उसमें मैंने बहुत सारे शॉर्टकट दिए हैं। हैशटैग सिद्धि दिया है। सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। सिद्धि का मतलब होता है शॉर्टकट बेटा। 2 सिद्धि दिए, वो सिद्धि आप अप्लाई करोगे तो आपके सम्स बन जाएंगे। ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। पार्ट 6 का प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन, उसका सब क्वेश्चन 7 है। क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? रूट टू। अच्छा यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, आपके बुक्स में भी शायद ये करेक्शन है। तो रूट टू बाद में एक्स स्क्वायर है। मैं इसको डिफरेंट देखो यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा ही वो रूट टू एक्स स्क्वायर अलग से है बेटा, प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, क्योंकि अगर मैं रूट 2 एक्स स्क्वायर करने जाऊँ ना, ऐसा अगर मैं ऐसा करूँ ना रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा पता है? इसको लिखूंगा तो रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा वो, समझा। अगर रूट 2 इंटू एक्स कर लूंगा ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा ना, ये ज्यादा, ये डंडी है ना, थोड़ा ज्यादा आ गई है ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ। चलो ये अलग से रूट 2 एक्स स्क्वायर है बेटा। ठीक है ना। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एक काम करे, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो बेटा। चलो एटलीस्ट आता है कि देखते चलो आप लोगों को। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। ठीक है चलो। तो आपके बुक में शायद सही दिया होगा, पर यहाँ पे ये जो रूट 2 बाद में एक्स स्क्वायर अलग से है, ये रूट 2 में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, मतलब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, क्या दिया है? रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। क्या करना पड़ेगा बेटा इसको? चलो इसको सिंप्लीफाई करते। रूट 2 इंटू 5 रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 2, ये प्लस है इसलिए प्लस इंटू 5 रूट 2 बिकम 5 इंटू, एक्चुअली रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 रूट 2। देखो भाई याद रखो, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है? 2 होता है। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। तो ये 2 हो गया। 2 इंटू 5 बिकम 10। अभी 10 का ऐसा ब्रेकआउट करो जिससे मल्टीप्लिकेशन तो 10 होना चाहिए बट एडिशन 7 होना चाहिए। तो 5 टू 10 कर लेते। वेरी गुड। 5 टू 10 किया तो ये हो जाएगा, अच्छा हाँ बी केयरफुल, प्लस 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 प्लस। तो यार मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, -5 -2 भी तो सम ही होता है, ऐड होता है, पर वो -7 हो जाएगा। मुझे -7 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए +7, इसलिए आई एम टेकिंग दिस +5 +2। तो फिर मेरा हेंस नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बेटा? रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अभी देखो हैशटैग सिद्धि अप्लाई करके मैं ऐसे निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे बेटा? देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में रिपीट कर रहा हूं इस सिद्धि। क्या? चेंज द सिंबल, प्लस का -5 +2 का -2 हो जाएगा। और अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट रूट 2 है तो डिवाइड बाय रूट 2 कर दो। यहाँ पे डिवाइड बाय रूट 2 यहाँ पे करो, डिवाइड बाय रूट 2 करो। तो भाई इसमें इसको तो कुछ डिवाइड होगा नहीं, ये होगा -5 अपॉन रूट 2 और ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 बिकम -√2 हो जाएगा ये। समझा? आप बोलोगे सर ये कैसे आया? बिकॉज 2 क्या होता है? 2 होता है तुम्हारा रूट 2 इंटू रूट 2 और डिवाइड बाय क्या है? रूट 2 है। डिवाइड बाय क्या? रूट 2 है। तो डिवाइड बाय अगर मैं रूट 2 कर लूँ तो एक रूट टू चला जाएगा, बचेगा सिर्फ एक रूट 2। बचेगा क्या तुम्हारा? ओनली 1 रूट 2
बचेगा सिर्फ 1√2, एक √2 पर ये माइनस सिंबल है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आने वाला है, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारी हैशटैग 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 सीधे हैशटैग सीधे बेटा, ठीक है ना। वही चीज रिपीट कर रहे हैं बेटा। प्रीवियस पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चन इसके ऊपर करे थे, अभी आज 6 करने वाला हूं इसमें। अभी देखो हाउ टू सिंप्लीफाई, जस्ट ये दोनों में से कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? √2 तो कॉमन निकलेगा नहीं, निकलेगा x, हैंस x को कॉमन निकाला तो मिलेगा √2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अभी इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? देखो ये 2 जो होता है ना, 2 को कैसे लिखेंगे पता आप लोग? √2 इंटू √2 लिखेंगे, तो √2 कॉमन, तो √2 अगर कॉमन निकला तो बचेगा क्या? √2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझा? मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट है ऑफलाइन सेंटर आइएगा, आपके डाउट वहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। डाउट हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो इसमें से देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते बेटा। हैंस √2x प्लस 5 को मैंने कॉमन निकाला तो बचा क्या? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखो नाउ हैंस √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। हैंस √2x is equal to -5, hence x is equal to -5 अपॉन √2। देखो पहले आंसर मिल गया, देखो चमत्कारी बाबा, हैशटैग सिद्धि। और यहाँ पे देखो हैंस x is equal to -√2, खत्म। ये देखो गॉट द आंसर, x is -√2 और x is equal to -5/√2, वही तो है। देखो यही तो है ना, -5/√2 और -√2, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब मेरा सिद्धि चल रहा है, ठीक है। हैंस the roots of the given quadratic equation are क्या है तुम्हारा? -5 अपॉन √2 एंड -√2। पॉज वीडियो एंड राइट डाउन फास्ट, लिखिए बेटा फटाफट। ये क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस सेट 2.2, क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन गो फॉर द पेज नंबर 36 पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली आपका एक्टिविटीज दिया है, वो एक्टिविटी के फॉर्मेट में दिया है, वो आप जाके देख सकते हो पेज नंबर 36 पे। और ये एक्टिविटी वाला पार्ट है, बट क्या एंड ऑफ द डे आपको तो क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर एक्टिविटी आता है तो उसको सॉल्व करो, वहां पे चिपका दो, मिल जाएगा आंसर आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते चलो, हो गया 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 8, एक यहाँ पे फ्री स्पेस 8, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर कर दिया, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं। 3 2 जा, अच्छा 3 2 जा 6, अच्छा पर 6 का ब्रेकअप ऐसे करना है कि ये 2√2, अभी यार √2 आने वाला है, ठीक है ना। तो एक ही कर सकते हैं, √6 इंटू √6, और यही कर सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस माइनस रहेगा। आपने बोला सर कुछ है, क्योंकि -2√2 चाहिए, तो मुझे बताओ मैं 6 का मतलब ये भी तो होता है ना, √6 इंटू √6, ये तो क्लियर है। अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं लिखता हूँ -√6 अगर क्या -2√6 हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं इसको, समझा, इजी है। हैंस 3x² -√6 ये x लिखना भूलना नहीं। एक मिनट, मैंने लिखा है क्या? हाँ यहाँ पे लिया x, राइट, मेरे को लगा मैंने लिया नहीं। ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ये 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया है, -√6 और ये माइनस। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग बेटा,
ये हैंस कर दे रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जस्ट टेकिंग कॉमन दिस, टेकिंग कॉमन दिस, ठीक है। हैंस कैन कॉमन, ये एक्स है भाई, ये बोलना मत, यहाँ पे एक्स है। एक काम को तो रुको, ठीक से करता हूँ ना बेटा, थोड़ा सा कचरा पड़ी लग रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक से करते चलो। हैंस 3x² -√6x -√6x +2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा है, कुछ नहीं किया है, -2√6 की जगह पे -√x और -√x ले लिया बेटा यहाँ से, ठीक है ना। नाउ टेक द कॉमन दिस, ये और ये में अगर कॉमन, अच्छा इसमें से कॉमन क्या निकलेगा पहले ये देखते हैं। क्या निकल सकता है, 3 2 6, ठीक है। क्या निकलेगा कॉमन, देखिए जस्ट सी दिस पार्ट, 3x² -√x6, अच्छा x तो निकलेगा ही। अगर x निकला, √6 है, चेक करो, अगर √x कॉमन निकला तो बचेगा क्या यहाँ पे 3x, पर वहां पे मुझे √6 चाहिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सोचो क्या कर सकते हो। हाँ, थिंक ऑन इट कि मैं क्या कॉमन निकालूं, क्या मैं √6 कॉमन निकाल सकता हूं, सोचो। ठीक है, एक काम करते हैं, बी केयरफुल, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगा। हैंस सपोज आई एम टेकिंग कॉमन √3x, अगर मैंने कॉमन लिया, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, √3x अगर मैंने कॉमन लिया तो 3 क्या होता है यहाँ पे, 3 क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है, बरोबर है ना। तो 3 √3 इंटू √3, अगर एक √3 आ चुका है तो एक √3 रहेगा यहाँ पे √3, और x एज इट इज रहेगा माइनस, हाँ अगर √3x ले तो √6 में क्या हो जाएगा, वो √6 में क्या कॉमन निकलेगा, 3 2 6 होता है ना वो, यहाँ पे देखो सब रूट रूट खेल रहा है यार, ये √6 को कैसे लिख सकते हैं पता है, √3 इंटू √2 ऐसे लिखेंगे हम। एक काम करता हूँ ना मैं, √3 एक लेबर लिख ही लेता हूँ, एक ना इसको लिख ही लेता हूँ, अच्छा चलेगा, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ उसको, चलो 3x3 को हम लोग लिखेंगे √3 इंटू √3x² माइनस √6 को लिखेंगे हम लोग √3 इंटू √2, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, x ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 को कैसे लिखेंगे हम लोग, -√3 इंटू √2x +2 को कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको मैं रफ कर देता हूँ, हाँ इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 को कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2, सबको √2 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यार कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, तो भाई √2 लेके करना पड़ेगा, मतलब रूट करना पड़ेगा। अभी देखो बहुत क्लियर है, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, √3 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे भी √3 है, इसमें से एक x चला जाएगा तो ये x चला जाएगा, तो भाई मेरा कॉमन निकला √3 इंटू एक्स, तो अंदर क्या बचा है, हैंस एक मिनट, हाँ √3x कॉमन निकाला तो बचा क्या, अभी अभी √3x कॉमन निकाला तो बचा क्या, √3x ही बचेगा, बरोबर है। माइनस √3x कॉमन निकाला तो यहाँ पे √2 कॉमन निकला, माइनस 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 यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, √2 कॉमन निकलेगा, √2 कॉमन निकला तो बचा क्या, √3x माइनस से तो ये माइनस कॉमन निकला, -√2 इज इक्वल टू, देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मैं तो चाहूंगा कि एक आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके ये क्वेश्चन समझ लो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा। अब इसमें से कॉमन क्या, ये कॉमन है दोनों, सॉरी सॉरी ये वाला, इसको बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3x -√2, इसको निकाला, अब बचा क्या, √3x -√2 इज इक्वल टू 0। देखो अभी तक मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, बट हाउ टू फाइंड आउट सीधे अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, तो मेरे पास पहले से ये 6 था, और मैंने क्या किया था यहाँ पे √6 और ये √6 था यहाँ पे, बराबर है, ठीक है ना। तो अभी पहली बात, इसको कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है, देखो यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड करूंगा मैं, 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, पर अभी क्या है ना, अच्छा सॉरी एक मिनट,
पहले तुम्हें एक मिनट रुको। पहले तो मैं आई विल चेंज द सिंबल, मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूँ। मैं सिंबल चेंज करूंगा, माइनस का प्लस हो जाएगा वो √6, ये तुम्हारा √6 प्लस हो गया बेटा। और डिवाइड बाय क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय यहाँ पे कोएफिशिएंट का x स्क्वायर का 3 है, तो आई एम टेकिंग 3 एयर अपॉन 3 यहाँ पे करेंगे। अभी देखो ये दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि 6 को हम लोग 3 2 लिख सकते हैं, 3 2 6, और √3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे √6 को लिखेंगे √3 इंटू √2, और नीचे √3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आएगा पता है, एंड ऑफ द डे मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है, 2/√3, और अगेन 2/√3 तुम्हारे फाइनल आंसर। तो लेट मी चेक आंसर आता है क्या। चलो हेंस आगे जाते हैं। हेंस √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अगर दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √3x इज इक्वल टू √2 राइट में चला गया, तो x का वैल्यू आ गया √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। आगे देखो आ गया ना, x का वैल्यू क्या आ गया √3। अच्छा ये इक्वल टू जो है ना, ये जो इक्वल टू है ना, तो बरोबर बीच में लेने का बेटा। एक मिनट रुको, ये इक्वल टू बीच में, बरोबर बीच में लेने का, ठीक है। आगे देखो क्लियर है, प्लस √3/√2, और ये कैसे करोगे आप, √3x इज इक्वल टू √2, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अगेन √2 अपॉन √3। बेटा समझा ना मैंने क्या किया यहाँ पे, समझा कोड आउट क्वेश्चन, देखो वही तो है, √2/√3 और √2/√3, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जगह ही नहीं है, तो हेंस द, वो देखो अभी वो स्टेप तो आपको रट्टे हो गया होगा ना। हेंस द रूट्स आर, ये दो, हेंस द रूट्स, आर क्या, ये दो रूट्स है, ये एंड ये वाला, ठीक है। वो स्टेटमेंट आप लिख देना, क्या लिखोगे, द रूट्स आर, मैं नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जगह है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का कंक्लूजन ना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 का ये है लास्ट, ऐसा लास्ट लिखता हूँ, ये मत लिखना, मतलब आपको पता लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन, ठीक है। तो क्या है, द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर व्हाट, सॉरी यहाँ पे जाएगा ना, क्या है वो, √2/r, √2/√3 एंड √2/√3, वही है। ये उस पहली बात आप पहले ये लिखोगे, उसके बाद वहां पे जाओगे, जस्ट पॉज द वीडियो, ये पहले लिख लो, चलो फटाफट, लिखना जरूरी है, ठीक है ना बेटा। लिखना जरूरी है। ओके लिखे, 1 2 3 डन, ये हो गया। नाउ डन दिस वाला पार्ट प्लीज, उसके बाद ये लास्ट भी है। चलो हो गया, 1 2 3 डन, ठीक है। पॉज करके लिखना है बेटा, पॉज किया, इसको भी लिखिए। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना चालू कर देता हूं मैं आपको। यहाँ पे 2m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ये 2m² माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 48m, ठीक है, -48m, ये इज इक्वल टू 50 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा -50 हो जाएगा,
-50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छा 2 से डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा m स्क्वायर -24m -25 इज इक्वल टू 0। देखो इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन, ये 1m। अभी अभी क्या करें, नॉर्मल मेथड, 1 इंटू -25 बिकम 1 इंटू -25 बिकम -25। ठीक है ना, इसको करो 25 वन जा, मुझे कितना चाहिए, -24 चाहिए। इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो। देखो मुझे -24 चाहिए, -24 कैसे मिलेगा यार मेरे को, -25 और +1, ये कितना हो जाएगा, -24 होगा ना बेटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसका आंसर निकल दो, मैं चलो आंसर निकलता हूँ। देखो सेम सीधी, चेंज द साइन, साइन चेंज करो तो क्या हो जाएगा, ये +25 -1 हो जाएगा। कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर यही है, सम खत्म। कोएफिशिएंट यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 1 होता, तो एक्चुअली 1 से डिवाइड कर दो, चलो हो गया। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दिस, हेंस m स्क्वायर -25m, एक मिनट, -25m -1m -25 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, ठीक है ना। अभी कैन आई टेक कॉमन, हेंस m कॉमन ले लेता हूँ, m माइनस कितना हो जाएगा वो 25, -1 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ है क्या भाई, कुछ गड़बड़ है, हाँ कुछ गड़बड़, ये -25 ये +1 है, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, ये +1 m कॉमन, तो इसलिए m -125 हुआ। मेरे को कैसे पता चला, मुझे इसलिए पता चला क्योंकि m -25 यहाँ पे, तो यहाँ पे m -25 चाहिए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता तो यहाँ पे m -25 नहीं, m +25 हो जाता। नाउ आई एम टेकिंग कॉमन m -25, m -25, hence m -25 और m +1 इज इक्वल टू 0। कैसे किया, ये m -25 कॉमन ले लिया, ये m था, ये प्लस कुछ नहीं तो 1 होता है, m +1 ये हो जाएगा। हेंस m -25 इज इक्वल टू 0 और m +1 इज इक्वल टू 0। तो यार यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अभी तो इजी है ना यार, ये m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको कर डाला तो जिंदगी जिंगा लाला, इसको कर डाला तो जिंदगी जिंगा लाला। ठीक है ना, देखो दोनों का आंसर मैंने निकाला, तो देखो वही तो है, m 25 एंड -1, देखा दो मिल गए। हेंस द रूट्स आर, अच्छा हेंस द रूट्स of the, hence the roots of the given quadratic, hence the roots of the given quadratic equations are what 25 and -1, 25 and -1, समझा। hence the roots of the given quadratic equations are 25 and -1 is the answer for this question. Pause the video, write down fast. चलो पॉज करके देख लो फटाफट। हो गया, देखो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना 2 या 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत स्मार्ट है, उनको सब आ रहा है, तो एक रिवीजन के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको वीडियो देख के समझ में आ जाता है, और कुछ ऐसी भी कैटेगरी होती है कि उनको थोड़ा सा डाउट आ जाता है या नहीं समझते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको दिमाग में डाउट्स है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आइए और आपको डाउट क्लियर करके जाइए। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका डाउट क्लियर होगा, इसीलिए सब चीज़ें बनाया जा रहा है कि आपका डाउट क्लियर हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और कोई कारण नहीं है, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज हमने देखा है कि जब हम 11-12 में पढ़ाते हैं बेटा साइंस में, तो बहुत सारे बच्चों का बेस वीक हो जाता है, इसके कारण उसका भविष्य में बहुत सारे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते। तो मैं चाहूँगा कि आप आइए और आपका डाउट क्लियर करके जाइए। और एक चीज़ है, प्रैक्टिस सेट जो हम दे रहे हैं उसको मेहनत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने मिलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था, प्रैक्टिस सेट प्ले द मेजर रोल। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, राइट ऑन दिस फास्ट। तो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
हो गया? वन टू थ्री डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पॉज करना है। 25m² = 9। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो एक बात बोलता हूं बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते हो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना? नाउ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 25 को कैसे लिख सकता हूं? 5m का स्क्वायर माइनस 3 किसका, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कहने से ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सेम है, तो ये फॉर्मेट सेम है, तो सिंपल सी क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। ये क्या हो गया? 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ना यार, अगर a तुम्हारा 5m है और b तुम्हारा अगर 3 है, b3 है, हेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, 5m प्लस 3, 5m माइनस 3। समझ रहे? समझ रहे क्या? ठीक है, कोई डाउट? कोई क्वेश्चन है? चलो आगे सिंप्लीफाई करते, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे उसको तो रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। हेंस ये लिख देना है, हेंस लिखना है बेटा, बोर्ड में मार्क्स तो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हेंस 5m इज इक्वल टू माइनस 3 और 5m इज इक्वल टू प्लस 3। m इज इक्वल टू वॉट? माइनस 3 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू वॉट? 3 अपॉन 5। तो गॉट आंसर मिल गया मेरे को। यही तो है, ये हैंस चिपकाना भूलना मत, हैंस यहाँ पे हैंस। ठीक है ना? तो फाइनली मेरे क्या है? हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या है वो? माइनस 3 अपॉन 5 एंड प्लस 3 अपॉन 5। ठीक है, राइट डाउन दिस फास्ट फास्ट। कुछ नहीं किया, इजी है रे। ये 9 उधर इधर लेके आया, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको ये फॉर्मेट में लिखा। ठीक है ना? इसको देखो, ये फॉर्मेट में लिखा। उसके बाद ए का वैल्यू 5 था, बी का 3 था, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर ये देखो तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है ना? और उसके बाद तो यार सिंप्लीफिकेशन ही है। ठीक है ना? ये 1 नहीं है भैया, ऐसा लाइन है बीच में से। पॉज वीडियो, राइट डाउन फास्ट। और 2 क्वेश्चन, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो एक काम करता हूं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर लूंगा, क्योंकि 12 इज सेम एज दिस। ठीक है, पहले 12 करते हैं, बाद में 11 करते हैं। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस। ये दिख रहा है आप लोगों को वहां से नीचे का लाइन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 2 3 डन। चलो क्वेश्चन नंबर पहले मैं 12 करता हूं, बाद में 11 पे आता हूं। अच्छा, पॉज करना है, पॉज करो और लिखो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर पहले मैं 12 करता हूं। 12 में इजी सेम है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आप बोलोगे सर स्क्वायर 11 किसका स्क्वायर है बे? 11 रूट 11 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। पता है ना? 11 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 11 को कैसे लिख सकता हूं पता? रूट 11 इंटू रूट 11, ऐसे भी लिख सकता हूं। अभी अच्छा, ये दिख रहा है ना आपको यार? इसको फिर से ठीक से लिखता हूं। ठीक है, देखो एम स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये सेम पैटर्न था। क्या पैटर्न है अपना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना? एक बेटा,
ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी आई एम यूजिंग दिस, ए क्या है एम है और बी क्या है 11 है, रूट 11 है। तो देखो ध्यान से देखना, एम प्लस रूट 11 और एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। देखो क्यों, देखो मैंने क्या किया, ए क्या है यहाँ पे एम है तो एम स्क्वायर माइनस बी क्या है तुम्हारा रूट 11 का स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखोगे, एम प्लस रूट 11 एम माइनस रूट 11, वही लिखा है, सेम पैटर्न, वो फॉर्मूला यार आना चाहिए। इसके बाद इसको कर लो सेपरेट, एम प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हेंस m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 और m इज इक्वल टू रूट 11। क्लियर, कोई डाउट क्वेश्चन? दिस इज योर आंसर। हेंस द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are, hence the roots of the given quadratic equation are minus, ये लिखने का भाई, माइनस 11 एंड रूट ऑफ 11। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? राइट डाउन फास्ट, ये अलग है। ठीक है ना, पॉज वीडियो, राइट डाउन फास्ट। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैं फिर से रिपीट करूँ ना, अगर कोई डाउट है तो ऑफलाइन सेंटर में आकर डाउट क्लियर कर लो बेटा आप लोग, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा सा ये जो पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझ रहा हूँ। तो देखो क्या है ना, वही थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है कि मैं तो मेरी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ कि शायद आपको कोई डाउट ना रहे, बट अगर इन ड्यूरिंग दिस अगर कोई डाउट रह जाते तो हम ऑफलाइन में क्लियर कर देंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते चलो। हो गया, पॉज करना, लिख लेना, पॉज किया, ओके 1 2 3 डन। ठीक है, पॉज करके लिख लो। पॉज मतलब वो पॉज नहीं रे, पॉज मतलब पॉज। चलो ठीक है, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभी देखो हाउ टू सॉल्व इसको। मैं देखो बेसिकली तुम्हारे बुक्स में कैसे किया है, 7m स्क्वायर माइनस 21 इधर आया, बाद में 7 से डिवाइड किया, ऐसे कुछ किया। आप डायरेक्ट 7 1 से 7 3 भी करके काम कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं रहेगा। पर जैसे बुक्स में किया वैसे करने की मैं कोशिश करता हूँ। 7m स्क्वायर इज इक्वल माइनस 21m इज इक्वल टू 0। पहले 21 को इधर लेके आया, पहले क्या किया, पहले 21 को इधर लेके आया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। पहले 21 को इधर लेके आया, उसके बाद 7 को कॉमन निकाला, 7m स्क्वायर माइनस 21 3m इज इक्वल टू 0। अभी 7 यहाँ पे चला गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7 जब डिनोमिनेटर में जाएगा ना तो वो 0 हो जाएगा, 0 पर ये 0 हो जाएगा। हेंस यहाँ पे आएगा तुम्हारा m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। देखो बहुत सारे लोग इसमें डाउट होगा, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो ये a नीचे चला गया तो b इज इक्वल टू 0 हो जाता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा वो 0 हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, कॉमन क्या निकलेगा, m कॉमन निकलेगा, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकला, m माइनस 3 इज इक्वल टू, हेंस m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हेंस व्हाट, m इज इक्वल टू 0 तो मैं से लिख दिया, और m इज इक्वल टू 3, सम खत्म। m इज इक्वल टू 3 आ गया और m इज इक्वल टू 0 आ गया। हेंस the roots of the given quadratic equation are, स्टार्टिंग में मैंने ये लिख दिया था, आर 0 एंड 3, वो लिखना भूलना मत, ठीक है। चलो पॉज वीडियो, राइट ऑन फास्ट। जीरो एंड 3, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? डाउट नहीं आने चाहिए, सिर्फ आपको इसमें यहाँ पे डाउट आ सकता है,
ये जब 7 इंटू दैट है तो ये नीचे चलेगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 1 2 3 डन। पॉज करके लिख लेना है, लिखना जरूरी है। चलो 1 2 3 डन गाइस। तो आज हम लोगों ने क्या देखा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आज का हमारा ये टारगेट रहा था। क्या किया हमने, प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। आज का टारगेट क्या कंप्लीट किया बेटा मैंने, प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। मतलब एक ही क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है सॉरी। तो पहले 6 मैंने प्रीवियस पार्ट में करे थे, पार्ट नंबर 5 में, और पार्ट नंबर 6 में मैंने कवर किया क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 एज वेल एज 12। हम आपको सिस्टमेटिक वे से हर चीज को क्यों बता रहे हैं, आपको इसी ऐप में आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर के कौन से पार्ट में कौन सा क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। उसको हम लोग डिटेल में वहां पे पढ़ लेंगे बेटा, समझ में आ रहा है। मतलब क्या है बताए, पढ़ लेंगे मतलब आप एग्जैक्टली उस क्वेश्चन पे जाके, उस पार्ट पे जाके आप वो क्वेश्चन देख सकते हो। अदरवाइज आपको पूरे ऐप में प्रॉपर फ्लो में आपको वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म होता है, फिनिश होता है। हम जाएंगे फिर प्रैक्टिस सेट 2.3 के ऊपर। प्रैक्टिस सेट 2.3 करने से पहले एक अनसॉल्व एग्जांपल कर लेंगे, सॉल्व एग्जांपल सॉरी, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.3 को खत्म कर देंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स क्वेरी है तो ऑफलाइन सेंटर आइए, आपका डाउट क्वेरी हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना भूलना नहीं है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी और इसी उत्साह के साथ। ओके सर, बाय बाय।